हेलो एवरीवन, आज है अपनी हरियाणा जीके 1000 क्वेश्चन सीरीज का तीसरा दिन। कल हमने कुछ 30 क्वेश्चंस के लगभग किए थे। आज हम अपने आगे के प्रश्न करेंगे। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला या फिर हिसार। तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम। और अगर देखा जाए कि पहला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है फरीदाबाद। अम्बाला चौथे नंबर पे आता है और हिसार 7वें नंबर पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला देश में धान का कटोरा कहलाता है? सोनीपत, पानीपत, करनाल या फिर यमुनानगर। तो इसका सही आंसर होगा करनाल। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आबादी वाला जिला है? रेवाड़ी, पंचकुला, फतेहाबाद या फिर झज्जर। तो इसका सही आंसर होगा पंचकुला। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? महम, सफीदो, कलानौर या फिर खरखोदा। तो इसका सही आंसर होगा महम। राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी लोग अधिक मात्रा में आते हैं? अपने ऑप्शन है रोहतक, करनाल, गुड़गांव या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा गुड़गांव। अगला क्वेश्चन है, सोहना कार रैली खालिस्तान की रैली है। छोटी कार, बड़ी कार, कारवां या फिर पुरानी कार। तो इसका सही आंसर होगा पुरानी कार। सोहना कार रैली पुरानी कार की रैली है ना। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? पंचकुला, सोनीपत, करनाल या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा करनाल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में वर्गीकृत किया है? ग्रीन हरियाणा, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, जिसमें डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को 8 भागों में वर्गीकृत किया है ना। अगला प्रश्न है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ? अम्बाला, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र या फिर सोनीपत। तो इसका सही आंसर होगा गुड़गांव। गुड़गांव का नया नाम क्या है? नू, गोग्राम, गुरुग्राम या फिर नया ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। 1, 2, 3 या फिर 4। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। निम्नलिखित में से किस संघ शासित जगह का हरियाणा राज्य से संबंध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा या फिर पानीपत। तो हमें पता ही है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा का एकमात्र हिल्स क्षेत्र है? फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पंचकुला। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आनंद, लुधियाना, करनाल या फिर हिसार। तो इसका सही आंसर होगा करनाल। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? थारूहेड़ा, रेवाड़ी, मानेसर, गुरुग्राम, नारनौल, महेंद्रगढ़ या फिर बहादुरगढ़, झज्जर। तो ये है मानेसर, गुरुग्राम। मानेसर, गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफुलस स्थित है? रोहतक, करनाल, हिसार या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हिसार। जींद जिले की सीमा कितने अन्य जिलों से मिलती है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही आंसर होगा 7। तो वो जो 7 जिले हैं वो है फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम खालिस्तान था। नागराष्ट्र, थानेसर, युगंधर या फिर रोहितासा। तो इसका सही आंसर होगा
थानेसर। ना अगला प्रश्न है, खालिस्तान जिला छोटी काशी कहा जाता है, कैथल, गुरुग्राम, हिसार या फिर रोहतक। तो बुक्स में तो ये लिखा हुआ है कि भिवानी ज़िले को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आप गूगल करके देख लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से भिवानी होता है। खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहलाती है, भिवानी, सोनीपत, पानीपत या फिर रेवाड़ी। तो इसमें भिवानी ऑप्शन है, तो देन भिवानी ही होगा। ना अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल या फिर भिवानी। तो सबसे कम वन आवरण है फतेहाबाद में, और सबसे ज़्यादा वन आवरण है पंचकुला में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है, 2.5, 3.59, 5 या फिर 8.5। तो इसका सही आंसर होगा 3.59% भूभाग में वन क्षेत्र है। ना अगला प्रश्न है, हरियाणा का सर्वाधिक गर्म शहर कौन सा है, हिसार, अंबाला, भिवानी या फिर रोहतक। तो इसका सही आंसर होगा हिसार। हिसार हरियाणा का सबसे गर्म शहर है। ना अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है, गुड़गांव, पानीपत, करनाल या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा गुड़गांव। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय गुड़गांव नगर में स्थापित है। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर ये सभी। तो रोहतक में भी है, हिसार में भी है और कुरुक्षेत्र में भी है। तो अपना आंसर होगा ये सभी। ना अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर गुड़गांव। तो इसका सही आंसर होगा रोहतक। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1972, 8 मार्च 1972, 8 मई 1976, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1975। तो इसका सही आंसर होगा 8 मई 1976। अपना अगला प्रश्न है, हरियाणा के निमन सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है सिवाय पंचकुला, यमुनानगर, करनाल या फिर पानीपत। तो इसका सही आंसर होगा पंचकुला। यमुनानगर, करनाल और पानीपत की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, पंचकुला को छोड़कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है, रोहतक, पंचकुला, सोनीपत या फिर अग्रोहा। तो पंचकुला है वो अति प्राचीन नगर नहीं है, बाकी सभी प्राचीन नगर हैं, रोहतक, सोनीपत और अग्रोहा। आज के लिए इतने ही, कल हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।